गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 से 8वीं तक की जो कॉमन वर्कशीट होती है वो करेंगे। वर्कशीट नंबर है 96 और डेट है 20 फरवरी। तो आपने चमोली उत्तराखंड में हिमस्खलन से भयंकर तबाही के बारे में सुना होगा। यह एक प्रकार से प्रकृति का प्रकोप या प्रकृति आपदा है। आपने सुना होगा पिछले एक डेढ़ हफ्ते पहले ही क्या हुआ था। एक ग्लेशियर था, वो पिघल के टूट गया और जिससे नदी का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा बह गया और पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जिससे कुछ बांध भी टूट गए। बहुत सारे लोगों की जान माल का नुकसान भी हुआ और अभी भी कुछ लोग दबे हुए लोग कुछ मिल रहे हैं, कुछ जिंदा हैं। काफ़ी लोगों की डेड बॉडी भी मिली है। तो ये कैसे हुआ? ये सब प्रकृति के प्रकोप की वजह से हुआ। अब प्रकृति प्रकोप क्यों दिखा रही है? वो सब जो हम लोग हैं, जो मनुष्य लोग हैं, उनकी कुछ एक्टिविटी ऐसी है। देखो आजकल इतने सब लोग व्हीकल यूज़ करते हैं, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, तो उस वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बहुत सारी गैसेज जो हमारे वातावरण में बढ़ रही हैं। उसके बढ़ने से क्या होता है, उसे बढ़ने की वजह से गर्मी बढ़ती है, प्रदूषण बढ़ता है। गर्मी बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर है, तापमान बढ़ने की वजह से वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे क्या होता है कि जो नदी का स्तर है वो बढ़ जाता है। कई बार बाढ़ आ जाती है और इससे जो बारिश है उसके पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, कहीं सूखा पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य के क्रियाकलापों की वजह से ऐसा हो रहा है। तो सदियों से प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही है। ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मनुष्य के जीवन या सामग्री को हानि पहुँचे, वह प्राकृतिक आपदा कहलाती है। देखो कोई भी प्रकृति की वजह से कोई भी घटना होती है जिससे जानवर का नुकसान हो रहा है या मनुष्य की, मानव जाति की किसी भी सामग्री का नुकसान हो रहा है, तो हम कहेंगे प्राकृतिक आपदाएं। जैसे हिमस्खलन, भूस्खलन। हिमस्खलन क्या होता है? पहाड़ों पे जो बर्फ़ है वो किसका खिसक जाना। भूस्खलन जो पहाड़ों की मिट्टी है जब वो कट कट के गिरती है, वो भूस्खलन होता है। भूकंप, आपको पता है कि नीचे जो प्लेटें हैं वो जब अधिक तापमान नीचे बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो हिलती हैं, तो भूकंप आ जाता है। ज्वालामुखी का फटना, सुनामी का आना, चक्रवात तूफान, बादल फटना और जंगलों में आग और आसमानी बिजली का गिरना भी क्या ही प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी बार बार मनुष्य को चेतावनी देती रहती है। तो वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे अब क्या हो गया है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। जैसे पानी है उसका हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, पानी को वेस्ट करते हैं, तो जिससे पीने का पानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमें अब भुगतना पड़ रहा है। नीचे दिए गए चित्र में प्राकृतिक आपदा को लिखिए, उसे बचने के उपाय अपनी समझ से लिखिए कि उस प्राकृतिक आपदा से हम कैसे बच सकते हैं। तो नहीं देखिए, अब जो पहला चित्र है आप उसमें देख सकते हो, ये है भूस्खलन। जब पहाड़ों से मिट्टी खिसक जाती है तो क्या आता है, भूस्खलन। जो रोड है वो बंद हो जाती है, भूस्खलन। ये वाला, ये भूस्खलन। तो भूस्खलन के उपाय हम अभी देखेंगे क्या होगा। तो नंबर 1 है भूस्खलन। नंबर 2 है, अब देखिए यहाँ पे ये समुद्र की लहरें दिख रही है, तो ये है सुनामी। नंबर 2 है सुनामी। सुनामी क्या होती है, इसे बचने के उपाय भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर 3 देखो, मिट्टी में यहाँ पे दरारें आपको दिख रही होंगी, तो ये है सूखा, सूखा पड़ना, सूखा पड़ना। तीसरा है, यहाँ पे देखिए ये जंगल है, पेड़ है, पेड़ों में क्या आग लगी है, तो ये जंगल में आग लगना, जंगल में आग लगना। तो ये भी क्या एक प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा, ये जो बिल्डिंग है, मकान है, क्या ये सब टूटे फूटे पड़े हैं, तो ऐसा कब होता है, जब भूकंप आता है। तो 5वीं हमारी आपदा हो जाएगी भूकंप। अभी अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इनके बचने के उपाय हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है भूस्खलन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मौसम की जानकारी से हमेशा अपडेट रहें। ऐसे इलाके जहाँ भूस्खलन की घटनाएं होती रहती है, स्थानों से दूरी बनाए रखें। घर के आसपास की नाले नालियों को साफ रखें
और नियमित रूप से चेक करते रहिए कि नालों में पत्ती, कूड़ा, पत्थरों का ढेर तो नहीं फंसा है। ठीक है, अगली जो है सुनामी है। तो सुनामी के बारे में हम क्या उपाय कर सकते हैं कि सुनामी के बारे में हर बात की जानकारी हमें हासिल करनी है। खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान करनी है, कहाँ पे सुनामी आ सकती है, कहाँ पे नहीं। जैसे तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे सुनामी आने की ज़्यादा चांस है। तीसरा, आपदा के समय दी जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी रखिए कि हॉस्पिटल, मेडिकल सुविधाएं कहाँ से मिलेगी, फूड पैकेट्स कहाँ से मिलेंगे, और जो इमरजेंसी का नंबर है वो कौन सी हेल्पलाइन नंबर है, ये सब हमें पता होना चाहिए और सारी सूचना प्राप्त करती रहनी चाहिए। अगला है सूखा पड़ना। तो उसमें हमें क्या कर देगा, सूखा पड़ना है, सबसे पहले हम ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे ताकि मिट्टी को पकड़ के रखे। और पेड़ क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं, जिससे क्या होता है बारिश आने में हेल्प मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, पौधारोपण करेंगे और ऐसी फसलें, सूखा रोधी फसलें उगाएंगे जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, ताकि कृषि करके सूखे के प्रभाव को सीमित किया जा सके। दूसरा है, हमें सिंचाई के तरीकों में परिवर्तन करके, ऐसा नहीं कि ट्यूबवेल चला के छोड़ दिया, पानी भरा जा रहा है और फसल को उतने पानी की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम आ गए हैं कि क्यों ना हर प्लांट के, हर पौधे के जड़ों में पानी दिया जाए। सिर्फ ऐसे नहीं कि पूरे खेत में पानी दिया जाए। तो हम सिंचाई के तरीके भी परिवर्तन करके पानी को बचा सकते हैं, जिससे सूखा ना पड़े। अगला है जंगल में आग लग जाना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जंगल में जो वनों में एकत्रित ईंधन है उसको एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना है, ताकि गर्मी अगर बढ़ जाए उसमें क्या होगी, तुरंत उसमें आग लग जाएगी। वनों के जो कूड़े कचरे हैं उन्हें समय समय पर हटाना है और समय समय पर पहले ही जला देना चाहिए, ताकि ज़्यादा ढेर ना लगे और ज़्यादा आग लगने के चांस ना हो। तो वनों में बनाए जाने वाले जो मकान हैं, वनों के आसपास जो मकान बने होते हैं जहाँ लोग रहते हैं, वो मकान इस तरह के होने चाहिए कि वो आग रोधी हो। आग लग जाए तो जो वहाँ मनुष्य रहते हैं उनके जान माल को कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट है भूकंप। तो भूकंप से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सपोज आप अपने घर में बैठे, भूकंप आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, घर में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से सिर और चेहरे को ढकेंगे और नीचे बैठ जाएंगे। सबसे पहला काम हमें ये करना है। अगर भूकंप ज़्यादा देर तक आ रहा है तो हमें क्या करना है, भाग के खुले मैदान में या घर के बाहर जाना है। दूसरे, भूकंप के झटके आने तक घर के अंदर ही रहें और झटके रुकने के बाद ही बाहर निकले। देखो, जल्दबाजी में नहीं रहना है कि भूकंप आ रहा है तो क्या करें, ऐसे नहीं। आपने सिर्फ एक घर का कोई कोना ढूंढना है या कोई टेबल ढूंढनी है, उसी के नीचे सर को ढक के हाथों से बैठ जाना है। और दूसरा, घर के सभी बिजली के जो स्विच है ऑफ कर देने हैं, क्योंकि उससे क्या है कि ऑन रहेंगे तो अगर मकान को कोई नुकसान पहुंचता है तो उससे तार जो आपस में एक दूसरे पे टच हो सकते हैं, जिससे आग शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है और आग लगने के चांस हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जितने भी सारे स्विच हैं वो ऑफ कर देने हैं। तो इस तरह से जो हमारी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न डाल के पूछ लेगा, तो मैं उसको रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू।